राम 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 सीता राम जय जय राम। राम राम सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि जब भरत जी श्री राम के पास पहुँचे तो कैसे श्री राम जी ने उन्हें गले लगाया और श्री राम जी फिर भरत को पूछ रहे हैं कि तुम राजा बनकर जो है प्रश्न करते हैं उनसे बहुत से कि क्या राजा बनकर जो राजा के फर्ज है तुमने वो पूरे किए कि राजा को कुछ जैसा होना चाहिए उसका जो है वर्णन हो प्रश्नों के द्वारा ही कर रहे हैं। यानी मिथ्या भिष्टानाम पतन्त्य श्रुणी राघव तानि पशु पुत्र पशून घ्रंति प्रतिथ मनुष्याश्चता। रघुनंदन निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों, प्रधान प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धन धान इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो? आगे श्री राम जी भरत से पूछते हैं कि गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो ना? तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते। विजयी वीरों में श्रेष्ठ समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों को वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो? इसमें श्री राम जी ये बताना चाह रहे हैं कि राजा को किस प्रकार का होना चाहिए। आगे वो पूछते हैं भरत जी से, महाप्राज्ञ संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण पूर्ववासी और जनपदवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं ना? नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग ना करना, आलस्य, निद्रा आदि 5 इंद्रियों के वशीभूत होना, राज्य कार्यों के विषयों में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन ना समझने वाले विपरीत दर्शी मूर्खों को सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र प्रारंभ ना करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक साथ ही चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष हैं। तुम इन दोषों का परित्याग करते हो ना? महाप्राज्ञ भरत, दशवर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, 3 विद्या, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण, दैवी और मानुषी बाधाएं, राजा के नीतिपूर्ण कार्य, विसंगति वर्ष, प्रकृति मंडल, यात्रा, दंड विधान तथा 2 गुणों की योनिभूत संधि और विग्रह, इन सब की ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ना? इनमें से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर ग्रहण करने वाले गुणों को ग्रहण करते हो ना? विद्वान, क्या तुम नीति शास्त्र की आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? आगे रघुनंदन जी श्री राम जी भरत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पाद होकर सफल हुआ है? रघुनंदन,
मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है ना, क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामहों ने जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है, उसी का तुम पालन करते हो ना। रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते, उनकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना। इस प्रकार धर्म का अनुसरण धारण करने वाला विद्वान राजाओं का पालन करके समूची पृथ्वी को यथोचित रूप से अपने अधिकार में कर लेता है तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्गलोक को जाता है। तो इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है कि काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों को दश वर्ग कहते हैं। राजा के लिए त्याज्य है। मनु ने उनके नाम इस प्रकार गिलाए हैं: आखेट, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में आसक्त, मद्यपान, नाचना, गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना। ये 10 दोष बताए गए हैं काम से उत्पन्न होने वाले। नंबर 2, जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, ईर्ण दुर्ग और धनव दुर्ग। ये 5 प्रकार के दुर्ग पंचवर्ग कहलाते हैं। इनमें आरंभ के 3 तो प्रसिद्ध ही हैं। जहाँ किसी प्रकार की खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेश को ईर्ण कहते हैं। बालू से भरी हुई मरुभूमि को धनव कहते हैं। गर्मी के दिनों में वह शत्रुओं के लिए दुर्गम होती है। इन सब दुर्गों का यथा समय उपयोग करके राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिए। आगे चतुर्वर्ग के बारे में बताते हैं कि चतुर्वर्ग क्या होता है। जैसे पीछे बताया गया था, साम, दाम, दंड और भेद, ये जो है नीति के चतुर्वर्ग बताए गए हैं। राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये परस्पर उपकार करने वाले राजा के 7 अंग हैं। इन्हीं को सप्तवर्ग कहा गया है। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष अष्टवर्ग माने गए हैं। किसी किसी के मत में खेती की उन्नति करना, व्यापार को बढ़ाना, दुर्ग बनवाना, पुल निर्माण करना, जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, ये राजा के उपादेय 8 गुणों के अष्टवर्ग हैं। धर्म, अर्थ, काम को अथवा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति को त्रिवर्ग कहते हैं। आगे 3 विद्याएं कौन सी है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। त्रिय, वार्ता और दंड नीति, ये 3 विद्याएं हैं। इन्हीं तीनों वेदों को त्रियी कहते हैं। कृषि और गौरक्षा आदि वार्ता के अंतर्गत हैं और नीति शास्त्र का नाम दंड नीति है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाक्षय, ये 6 गुण हैं। इसमें शत्रु से मेल रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति बरतना द्वैधी भाव, अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। आग लगना, बाढ़ आना, बीमारी फैलाना, अकाल पड़ना, महामारी का प्रकोप होना, ये 5 दैवी बाधाएं हैं। राज्य के अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजा के प्रिय व्यक्तियों से तथा स्वयं राजा के लोभ से जो भय प्राप्त होता है उसे मानवीय बाधा कहते हैं। शत्रु राजाओं के सेवकों में से जिसको वेतन ना मिला हो, जो अपमानित किए गए हों, जो अपने मालिक के किसी बर्ताव से कुपित हों और जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे मनुष्यों, ऐसे लोगों को मनचाही वस्तु देकर फोड़ लेना राजा का कृत्य माना गया है। बाल, वृद्ध, दीर्घकाल का योगी, जातिच्युत, डरपोक, भीरू मनुष्यों के साथ रहने वाला,
लोभी लालची लोगों को आश्रय देने वाला, मंत्री सेनापति और प्रकृतियों को असंतुष्ट करने वाला, विश्व में आसक्त चंचल चित्त मनुष्यों से सलाह लेने वाला, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाला, देव का मारा हुआ, भय के भरोसे पुरुषार्थ ना करने वाला, दुर्भिक्षी से पीड़ित, सैनिक कष्ट से युक्त, स्वदेश में रहने वाला, अधिक शत्रुओं वाला, अकाल और धर्म सत्य धर्म से रहित, ये 20 प्रकार के राजा संधि के योग्य नहीं माने गए हैं। इन्हीं को विसंगति वर्ग के नाम से कहा गया है। राज्य के स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के इन 7 अंगों को ही प्रकृति मंडल कहते हैं। किसी किसी के मत में मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दंड, ये 5 प्रकृतियां अलग हैं और 12 राजाओं के समूह को मंडल कहा जाता है। द्वैधी भाव और समाश्रय ये इनकी योनि संधि है और यान और आसन इनके योनि विग्रह हैं, अर्थात प्रथम और संधि मूल को प्रथम 2 संधि मूल और अंतिम 2 विग्रह मूलक हैं। श्री राम का भरत से वन में आगमन का प्रयोजन पूछना, भरत का उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए कहना और राम का उसे अस्वीकार कर देना आगे इसमें बताया गया है। तो राजनीति के बारे में श्री राम भरत से प्रश्न पूछने के बाद इसमें लिखा गया है, तम तु रामः समाज्ञा भारतम गुरुवत्सलम लक्ष्मण सह भ्राता प्रष्टुम समुपचक्रम में। लक्ष्मण सहित श्री राम ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर इस प्रकार पूछना आरंभ किया, भाई तुम राज्य छोड़कर विलकल, कृष्ण, मृग, चर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, मैं यह तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। कुकुस्थवंशी महात्मा श्री राम चंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भारत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को दबा पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, आर्य, हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित होकर हमें स्वर्गलोक को चले गए। शत्रुओं का संताप देने वाले रघुनंदन अपनी स्त्री और मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही विवश हो पिता ने जो ऐसा कठोर कार्य किया था, मेरी माँ ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला यह बड़ा भारी पाप किया है। अतः वह राज्य रूपी फल ना पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता सुख से दुर्बल हो महाघोर नरक में पड़ेगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझे भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रकृतियाँ, प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं, आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति की क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदयों को सफल मनोरथ बनावें। आप जैसा पति से युक्त जो यह सारी वसुधा वैधव रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से सनात हुई शरत काल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे, मैं इन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। पुरुष सिंह यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं, अतः आप इनकी प्रार्थना ना टुकराएं। ऐसा कहकर कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री राम जी के चरणों में माथा टेक दिया। उस समय वे मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर अपने हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, भाई तुम ही बताओ, उत्तम कुल में
कुल में उत्पन्न सत्वगुण संपन्न तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाले मेरा जैसा मनुष्य राजा के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसा कर सकता है। शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश में तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निष्पाप महाप्राज्ञ गुरुजनों का अपनी अभीष्ट स्त्रियों और पुरुषों, प्रिय पुरुषों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। सौम्य माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुरुष और शिष्य कहे गए, अतः हमें उन सब की तरह ही आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम ही समझने योग्य हो। सौम्य महाराज मुझे वलकल वस्त्र और मृगचरण धारण कराकर वन में ठहरावे अथवा राज्य पर बिठावे, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। धर्मज्ञ धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत मनुष्य की विश्व वनग पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। तुम अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वलकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक जो आज्ञा देकर स्वर्ग से धारे हैं। इस विषय में लोकगुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत है। उनकी आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता के तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। सौम्य, 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है उसी को मैं अपने लिए परम हितकर्म समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाचः कि मे धर्माद् विनीस्य राजधर्मः करिष्यति। श्री राम जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, भैया, मैं राज्य का अधिकारी ना होने के कारण उस राजधर्म के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए यह राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। नरश्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से ही इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता है। अतः रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के लिए अभूत्य के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार का साधारण मनुष्यों के लिए असंभावित बताया गया है। जब मैं केकई देश में था और आप वन में चले आए, तब अश्वमेघ आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्गलोक को चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य में से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोक को चल दिए। पुरुष संग उठिए, पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और यह शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। रघुनंदन कहते हैं, प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके शोक में ही मग्न हो आपको ही देखने की इच्छा रख आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से ना हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु के से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री राम जी दुख के कर्णाच्छेद हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ यह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाला वाग वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर
जिसकी डालियां खिली हुई हो, वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से श्री राम को हर्ष हुआ था, लेकिन पिता की मृत्यु के संवाद से दुख, अतः उन्हें खिले और कटे दोनों पेड़ की उपमा दी गई है। तथा ही पतितं रामं जगत्यां जगतपतिं कुलघात परिश्रांतं प्रस्तुतमिव कुंजरम भ्रातरस्ते महेशवासम सर्वतः शोक कर्षितम रुदंत सह वेदेह शिशिचु सलिलेन वे। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थककर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए तीनों भाई आंसू के जल भिगोने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः होश आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए कुष्ठ कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीन वाणी में विलाप आरंभ किया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही। भैया, जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूंगा? उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा? हाय, जो मेरे पिता जी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मैं उनका दाह संस्कार तक न कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ? निष्पाप भरत, तुम कृतार्थ हो, तुम्हारा अहोभाग्य हो जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्य में दाह संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ और आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरा मन अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह जाएगा। परंतप भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो भी मुझे कौन सा कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए हैं। पहले जब मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था तब मेरे सद्भाव को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली, और उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा? भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री राम जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर सुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सीते, तुम्हारे ससुर चल बसे। लक्ष्मण, तुम पितृहीन हो गए। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। श्री राम जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों से बहुत अधिक आंसू उमड़ पाए। तदनंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री राम को सांत्वना देते हुए कहा, भैया, अब पृथ्वीपति पिता के लिए जलांजलि दान कीजिए। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्ग धाम का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम श्री राम जी की ओर देख न सकी। तदनंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुख मगन श्री राम ने अत्यंत दुखी होते हुए लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम डूगी नदी का पीसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ, मैं महात्मा पिता को जलदान देना चाहूँगा। सीता, आगे आगे चले, तुम इनके पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हारे भी पीछे चलूँगा। शोक के समय यही परिपाटी है और अत्यंत दारुण होती है। तत्पश्चात उनके कुल की परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंतर समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बांधकर उनका हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी की तट पर ले गए। वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कान से सुशोभित, शीघ्र गति से प्रवाह होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनता से पहुँचे तथा उसके पंख रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उस समय वे बोले, पिताजी, यहाँ जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। प्रतिपालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि से दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हुए रोते रोते इस प्रकार कहा,
मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पृथ्वीलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। उन्होंने गुदी के गुदे में बैर पकाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त होकर रोते हुए यह बात कही, महाराज प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। उसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। सीता सहित रोते हुए इन चारों भाइयों के रुदन शब्द से पर्वत पर गरजे हुए सिंहों की दहाड़ों के समान प्रतिध्वनि प्राप्त होने लगी। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर वे एक दूसरे से बोले, निश्चित ही भरत श्री राम से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले इन चारों भाइयों के रोने का यह महान शब्द है। यूं कहकर उन सब ने अपनी सवारियों को तो वहीं छोड़ दिया और जिस स्थान से वह आवाजें आ रही थी उसी ओर मुंह किए एकचित होकर वे दौड़ पड़े। उनसे भिन्न जो कुछ सुकुमार मनुष्य थे उनमें कुछ लोग घोड़ों से, कुछ हाथियों से और कुछ सजे सजाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल चल दिए। यद्यपि श्री राम को प्रदेश में आए सभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ा कि मानो वे दीर्घ काल से प्रदेश में रह रहे हो। अतः सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों और पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चले। अनेक प्रकार की सवारियां तथा रथ के पहियों से आक्रांत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी। ठीक उसी तरह मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी। उस तुमुल नाद से भयभीत हुए हाथी हाथनियों से घिर कर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहां से दूसरे वन में भागे। वृहा, भेड़िए, सिंह, भैंसे, सिमर, व्याघ्र, गोकर्ण और गव्य, चितकबरे हिरणों सहित संत्रस्त हो उठे। चक्रवाक, हंस, जलकुकुट, वक, कारंडव, नरकोकिल और क्रौंच पक्षी होशोहवास होकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गए। उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्यों से भरी। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, यशस्वी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम वेदी पर बैठे हैं। श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। उन सब लोगों के नेत्र आंसू से भरे हुए थे। वे सब के सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम उन्हें देखकर धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगा लिया। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहां छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथा योग्य सम्मान किया। उस समय वहां रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। जय श्री राम।